हेलो एंड वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम हिस्ट्री का एक खूबसूरत टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होगा द रिवोल्ट ऑफ 1857, यानी जिसे हम द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स अब बोलेंगे सर कल आपने दूसरा लेक्चर कोई स्टार्ट किया था, दूसरा टॉपिक स्टार्ट किया था। दोस्तों, मैंने कल 1857 से पहले वाले यानी जो भी अंग्रेज़ों की एडमिनिस्ट्रेशन थी, इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या था इंडिया पे बिफोर 1857 और बिफोर 1857 जुडिशरी क्या थी, पुलिस कौन सा था, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी, सिविल सर्विसेज कैसी थी। दोस्तों उस पर मैंने पाज रखा क्योंकि फिलहाल हम रिवोल्ट कंप्लीट करेंगे, इसके बाद हम इंडियन स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ेंगे, फिर जाके हम एक ही टॉपिक में उसको कंप्लीट करेंगे कि क्या था 1857 से पहले जुडिशरी, एडमिनिस्ट्रेशन, सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, ठीक है ना। और उसी चैप्टर में फिर हम पढ़ेंगे आफ्टर 1857, एक कंटिन्यूटी रहेगी और दूसरा आपको पुराना सारा टॉपिक्स याद आएंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टेज ऑफ मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण सा टॉपिक, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपकी हिस्ट्री का, दैट इज द रिवोल्ट ऑफ 1857। ये पढ़ने से पहले हमें पहले टाइमलाइन देखनी पड़ेगी दोस्तों। टाइमलाइन क्या चीज होती है? टाइमलाइन होती है कि किस टाइम पे क्या हुआ था। देखो मेरे दोस्तों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहां पे आती है 1600 में, दिसंबर 31 दिसंबर 1600 में उनको चार्टर मिलता है। जो क्वीन ऑफ इंग्लैंड होती है वो इनको चार्टर देती है, वो इनको अथॉरिटी देती है, अथोराइज करती है, राइट देती है कि आप जाओ ईस्ट इंडीज में, जाओ वहां पे आप ट्रेड करो और यहां से कोई राइवल कंपनी आपको नहीं आएगी दोस्तों। तो वो जाते हैं वहां पे और वहां पे मोनोपोली करने की कोशिश करते हैं और अल्टीमेटली सक्सेस भी हो जाते हैं मोनोपोली करने के लिए दोस्तों। तो इसी टाइमलाइन में हम देखेंगे दोस्तों कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किस वक्त से लेकर कहां तक और वो क्या किया उन्होंने। दोस्तों यहां पे मैंने थोड़ा सा टाइमलाइन बनाने की कोशिश की। दिस इज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है ना। यहां तक जब ये पहुंचेंगे, जब ये चलेंगे 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 और यहां तक पहुंचेंगे, कहां तक, यानी 1757 तक। दोस्तों 1757 वाला डेट याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके हिस्ट्री के लिए, आपके यूपीएससी के लिए। तो दोस्तों ये जो ये डेट है 1757, यहां पे हम सबको पता है यहां पे बैटल ऑफ प्लासी हुआ था और इसी बैटल ऑफ प्लासी में अंग्रेजों ने बहुत सारा कंट्रोल अपना बंगाल पे लगाया था दोस्तों। लेकिन यहां से 1600 से बिल्कुल 1757 तक, यानी ये जो इंडिया में ही थे, बंगाल को 1757 में यहां पे एनेक्स किया, बैटल ऑफ प्लासी यहां पे जीता। तो दोस्तों अभी तक ये ट्रेडिंग कंपनी हुआ करती थी, यानी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इट वाज जस्ट ए ट्रेडिंग कंपनी, यानी ये बस ट्रेड करने की गर्ज से यहां आई थी, ये बस ट्रेड कर रही थी। 1757 तक इट वाज जस्ट ए ट्रेडिंग कंपनी, जिसका सिर्फ इतना ही मोटिव था कि यहां पे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट लाना, यहां से ज्यादा ट्रेड करना और प्रॉफिट कमाना दोस्तों। लेकिन जैसे ही वो 1757 में जंग जीतेंगे, बैटल ऑफ प्लासी जीतेंगे, तो उनका मनोबल बढ़ेगा, उनका हौसला बढ़ेगा और उनकी टाइमलाइन में अब क्या चीज आएगा, अब ये बस यानी 1757 से जब ये ऑनवर्ड चलेगी तो ये एक तो ट्रेडिंग कंपनी तो थी, एक तो ये ट्रेडिंग कंपनी रहेगी, लेकिन ट्रेडिंग कंपनी के साथ साथ इसको पॉलिटिकल पावर भी आएगा दोस्तों। यानी इट इज नॉट जस्ट नाउ ट्रेडिंग कंपनी, अब ये सिर्फ ट्रेडिंग कंपनी ही नहीं है। कहां से? 1757 से अब ये सिर्फ ट्रेडिंग कंपनी ही नहीं है, अलबत्ता ये ट्रेडिंग कंपनी के साथ साथ एक पॉलिटिकल पावर भी है जो इंडिया पे अब बहुत सारे इलाकों पे रूल करती है, जैसे कि आपके बंगाल। क्यों? 1757 में ही बंगाल को बैटल ऑफ प्लासी में यहां पे एनेक्स करने की कोशिश की, ठीक है ना दोस्तों। सो इन शॉर्ट, अगर आपके एग्जाम में कल क्वेश्चन आता है कि आप बताइए कि ट्रेडिंग कंपनी कब पॉलिटिकल पावर आ गया उसको, सो यहां पे 1757 के बाद, यानी बैटल ऑफ प्लासी के बाद इसको पॉलिटिकल पावर आ गया। इसीलिए दोस्तों बहुत सारे हिस्टोरियंस मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री को यहां से ही स्टार्ट करते हैं, 1757 से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। ओके, अब जब यहां पे इनको पॉलिटिकल पावर आ गया तो इसका मतलब यह है कि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही है,
हाँ दोस्तों, सो 1757 के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ग्रेजुअली एक्सटेंडेड देयर पावर एंड कंट्रोल ओवर द होल ऑफ द इंडिया। यानी अब धीरे 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 बहुत सारे इंडिया के इलाकों पे, इंडिया के टेरिटरीज पे यहाँ पे अब राज करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है ना दोस्तों, किसी पे सब्सिडरी अलायंस, किसी पे डलहौजी का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, किसी पे बहुत सारी चीजें, और जिसकी वजह से यहाँ पे उनको कैप्चर किया। ठीक है ना दोस्तों, ओके ओके। सो इन शॉर्ट यहां पे हमने देखा अप टू 1757 यानी बैटल ऑफ प्लासी, इट वाज जस्ट ए ट्रेडिंग कंपनी। 1757 से चलते गए अब हम देखेंगे इस टाइमलाइन पे, यानी 1757 से लेकर 1857 तक क्या है ये, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब ट्रेडिंग कंपनी भी है प्लस पॉलिटिकल पावर भी है। ठीक है ना दोस्तों, इसी 100 साल की उम्र में अब देखेंगे, यानी 1757 से लेकर 1857 तक हम देखेंगे इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या हाल किया इंडिया पे। दोस्तों मैंने ये पढ़ाया है आपको 30 लेक्चर्स में, लेकिन आज के लेक्चर में इसको हम समाप्त करेंगे, इसको अब हम बिल्कुल यहां पे क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे दोस्तों। तो क्या किया इन 100 सालों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, क्या किया इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन 100 सालों में तहलका मचाया, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज लगाए। दोस्तों एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज मतलब यहां पे अपनी टेरिटरी ज्यादा से ज्यादा हड़पने के लिए बहुत सारी पॉलिसीज लगाई, यानी एक्सपैंड करने के लिए अपनी रूल को, कभी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तो कभी सब्सिडरी अलायंस, तो कभी रिंग फेंस, तो कभी किसी के साथ निजाम के साथ दोस्ती, और यहां पे मैसूर के साथ दुश्मनी। ठीक है ना दोस्तों, so this was expansionist policy and economic exploitation। मेन एम तो दिमाग में यही थी ना दोस्तों कि इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन करे, लोगों को हड़प ले, इनके पैसे इनको लूटे, यहाँ पे ट्रेडिंग ज्यादा करे, मुनाफा ज्यादा कमाए, और यहाँ पे जो राजाज थे, जो चीफ्स थे, जो जमींदार से उनसे क्या ले, उनसे गिफ्ट्स ले, और उनसे यहाँ पे ट्रिब्यूट्स ले। ठीक है ना दोस्तों, सो इन शॉर्ट देयर मोटिव वाज जस्ट द इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन। इसी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशंस, जो इन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशंस की, यानी यहां पे यानी यहां पे किस स्टेट को कैसे कैप्चर करना है, जैसे अवध को मिस गवर्नेंस का इल्जाम लगा के वहां पे जो नवाब वाजिद अली शाह साहब थे उनको बोला कि अरे वाजिद अली शाह साहब आपको तो कुछ नहीं आता है, लोग आपसे तो खफा है, लोग आपसे नाराज है, आप तो मिस गवर्नमेंट करते हो, चलो दफा हो जाओ, हम ही संभालेंगे यहाँ। सो इन शॉर्ट बिकॉज ऑफ दीज पॉलिसीज, बिकॉज ऑफ दीज मोटिव्स, बिकॉज ऑफ दीज डूइंग्स, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन 100 सालों में हर सेक्शन को, हर किसी इंडियन सेक्शन को एडवर्सली इफेक्ट किया दोस्तों। ठीक है ना, एडवर्सली इफेक्ट किया। कौन कौन सा सेक्शन था, चाहे वो आपका इंडियन रूलर यानी इंडियन स्टेट का कोई रूलर हो, चाहे यहां के स्पाइस हो, चाहे जमींदार हो, चाहे पीजेंट हो, चाहे ट्रेडर्स हो, चाहे क्या हो ऐसे चाहे ट्रेडर्स हो दोस्तों, चाहे पंडित हो, चाहे मौलवीज हो, चाहे दूसरी कोई तबका का लोग हो, जैसे कि मैं यहां पे भूल गया हूं आर्टिजन्स, आर्टिस्ट्स, क्राफ्ट्समैन, नोबलमैन। ठीक है ना दोस्तों, ओके। इन शॉर्ट इंडिया का सारा जो सेक्शन था, यानी ऑल द सोसाइटी ऑफ द इंडियन, ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी गॉट एडवर्सली इफेक्ट बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश रूल फ्रॉम 1757 to 1857 बिकॉज ऑफ दीज पॉलिसीज, एक्सपेंशनिस्ट, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशंस। ओके मेरे दोस्तों, लेकिन यहां पे ये जो अंदर ये दिल की आग लगी थी, ये जो हर बार इन पे जुल्म होता था, इन 100 सालों में ये जेलते थे, लेकिन अचानक ये लावा इनके अंदर से फूट गया। अचानक इनके अंदर से लावा फूट गया और उन्होंने एक वायलेंट स्टॉर्म 1857 में किया, जिसने अंग्रेजों की बुनियाद ही हिला दी दोस्तों, जिसने अंग्रेजों का ये बड़ा सा जो एम्पायर खड़ा किया था, ये बड़ा सा जो बिल्डिंग खड़ी की थी यहां पे, उसको यहां पे इतना दचका लगा ड्यूरिंग द वायलेंट स्टॉर्म ऑफ 1857। लेकिन दोस्तों क्या ये कहना ठीक होगा कि एक ही दचके में, एक ही झटके में यहां पे सारे सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी उठे, उन्होंने रिवोल्ट किया और अंग्रेजों की जो इमारत है उसको गिराया? दोस्तों ये बिल्कुल गलत होगा कहना। दोस्तों बेसिकली सच क्या है, सच हमने जाना है पिछले लेक्चर्स में, जब मैंने आपको पीजेंट्स रिवोल्ट्स पढ़ाए, रेबेलियंस पढ़ाए, सिविल रेबेलियन पढ़ाया, सिपाही म्यूटिनीज पढ़ाई दोस्तों, जब मैंने आपको सोशो रिलीजियस यहां पे रेबेलियंस पढ़ाए,
लेकिन उनका एक खास कैरेक्टर था। वो ये था कि वो लोकलाइज्ड थे दोस्तों, यानी वो अपने अपने इलाकों में, कभी कोई आज उठा, उसने बगावत की, उस बेचारे को मारा गया, रिवोल्ट सप्रेस किया गया। लेकिन जब हम रिवोल्ट ऑफ 1857 देखेंगे, यहां पे हम देखेंगे तकरीबन यहां पे नेशनलाइज्ड कंसेप्ट जागने लगा। अब यहां पे अब सारे सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी ने अब हिस्सा लिया दोस्तों। काज तो कुछ और बना, यानी यहां पे चिंगारी किसी और ने लगा दी, यानी अंदर तो दिलों में आग लगी ही थी, लेकिन ये आग कैसी बाहर आई, जब यहां पे चिंगारी लगाई, जब यहां पे स्पॉय म्यूटनी हुई दोस्तों, जब यहां पे मंगल पांडे, वो हम बाद में आपको पढ़ाएंगे, दैट इज द इमीडिएट काज, वो उस पे हम आएंगे, लेकिन फिलहाल इतना समझो कि बिकॉज ऑफ दीज ब्रिटिश पॉलिसीज यहां पे इंडिया का हर सेक्शन जो है वो बेचारा यहां पे एडवर्सली अफेक्ट हो गया था। सिर्फ एक सेक्शन नहीं, वो कौन था? वो था एजुकेटेड मिडिल क्लास, जो इंग्लिश एजुकेटेड, जिन्होंने अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा था, जो इंग्लिश एजुकेटेड मिडिल क्लास था, जो समझते थे कि विच ओड इट इज ऑरिजिन टू द ब्रिटिश, जो समझते थे कि हम भी इन्हीं का एक हिस्सा है, सिर्फ वही यहां पे अफेक्ट नहीं हुए दोस्तों।